उसी एंगल में जीते चाहे हारे उससे कोई मतलब नहीं है। मनीष ने भी उसी को आधार बनाया। कबड्डी आज बिहार में खगड़िया की पहचान है, तो उसमें नो डाउट मनीष का योगदान है। तो खगड़िया इस चीज़ को क्यों भूल रही है? उसने खेल को सहारा लिया। जैसे बच्चे पढ़ के NIT निकले हैं, नीट निकाले हैं, उसने प्रयास किया कि वहाँ के बच्चे को एक अच्छा स्कूल मिले, ताकि मनीष यहाँ नहीं था, ज्योतिष मिश्रा यहाँ के ऑफिस में था। तो आप किसी साजिश के तहत ही इसको फंसाने का काम कर रहे हैं। अरे भैया, बंद करने के लिए तुम चाहो तो इस बिल्डिंग को 1 मिनट में उड़ा सकते हो, लेकिन इसके निर्माण करने की ताकत भी रखो। लेकिन ये बस्त करना है तो उससे बड़ी लकीर। मामला देखा जाए तो पिछले कई दिनों से आदित्य हत्याकांड का मामला लगातार चल रहा है, जहां देखा जाए तो आदित्य को इंसाफ दिलाने के लिए लोग धरना भी कर रहे हैं और तरह तरह की बात कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, मैं उस समय बाहर था और मैं इस मामले को बहुत नज़दीकी से नहीं जानता, लेकिन अखबारों के मामले कि एक 10-11 साल के बच्चे की हत्या हुई या मौत हुई, इसके बारे में हम बहुत अपनी राय नहीं दे सकते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन इसको आगे करके जो भी तरीके से समाज में कुछ नेता, कुछ छुटवैये नेता या कुछ पत्रकार बंधु भी जिस तरह से छिछलेदार कर रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए आगे भविष्य में घातक होने वाला है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने मीडिया में SP को, DGP को, सबको एक लेटर दिया, जिसमें उचित तरीके से जांच करे। यदि उसमें हमारे मनीष जी या ज्योतिष मिश्रा इन्वॉल्व है तो आप उसको सजा दीजिए, लेकिन नहीं है तो बेवजह परेशान ना किया जाए। लेकिन सर, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं मनीष जी को लेकर, अगर बात की जाए मनीष जी की, तो क्षेत्र संख्या 7 से भी उनकी पत्नी जिला परिषद है, पिछली बार भी जीत कर आई थी और वर्तमान समय में भी है, और मनीष जी के चेहरे पर जीतकर सभापति अर्चना जी आई। तो क्या लगता है इनको कि राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है या फिर कोई और बात लग रहा है? देखिए, खगड़िया में राजनीति का शिकार क्या बनाएगा ये लोग छुटवैये लोग हैं, छुट्टी काटने वाले लोग हैं। मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोगों ने BEd कॉलेज खोला, नर्सिंग कॉलेज खोला, पारा मेडिकल। खगड़िया का एक भी कोई लोग ये नहीं बोल सकता है कि धर्मेंद्र ने हमको ठगा है या धर्मेंद्र ने हमको परेशान किया है। जहाँ तक लोग यही बोलेगा कि धर्मेंद्र या डॉक्टर विवेकानंद हमें किसी न किसी एंगल में सपोर्ट किया, हमने किसी का कुछ लिया नहीं, समाज को देने का प्रयास किया। लेकिन आज जब हमारे दुश्मन को खोजने जाइएगा तो दोस्त से ज्यादा हमारे दुश्मन मिलेंगे। ये मानवीय स्वभाव है कि लोग दूसरे के अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, दूसरे के सुख देख करके, और वो क्यों किया, ना वो करे, हम करें ना वो करे, बस ऐसे बंटाधार। हम मनीष जी, मेरी वैचारिक मतभेदता है उनसे। पॉलिटिक्स में भी हो सकता है कल वो भी चुनाव लड़े, कल हम भी चुनाव लड़े, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लेकिन जो काम करने का नज़रिया है, हमको बहुत से लोग बोले पॉलिटिक्स की उस परिभाषा में जाने के लिए जहां जीतने की तरकीब है। हमने बोला नहीं, हमें सेवा करना है, जनता का शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, और हम उसी एंगल में जीते चाहे हारे उससे कोई मतलब नहीं है। हमने जनता को एक विकल्प दे रहे थे। मनीष ने भी उसी को आधार बनाया। उसने खेल को, यूथ क्लब की स्थापना किया, उसने खेल को बढ़ावा दिया। कबड्डी आज बिहार में खगड़िया की पहचान है, तो उसमें नो डाउट मनीष का योगदान है। उसने प्रीमियर लीग जो कबड्डी का होता है नेशनल, उसमें उसके बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, नेशनल लेवल में उसके बच्चे पार्टिसिपेट। तो खगड़िया इस चीज़ को क्यों भूल रही है? उसने खेल को सहारा लिया, उसने एजुकेशन का देखा, बच्चे दर कभी इस ट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, कभी उसमें, उसने सारे ट्यूशन को मिला करके एक कोचिंग संस्थान जो सब जगह बड़े बड़े शहरों में चलता है, उसको एक छत के नीचे लाया और अच्छे से एजुकेशन देने के, वहाँ से बच्चे पढ़ के NIT निकले हैं, नीट निकाले हैं। तो ये चीज़ कहाँ संभव है कि कौन कर रहा है? उसने इसको देखा और वह प्रॉपर बच्चे को गाइडलाइन भी करता है। देखा कि अलौली जैसा सुदूर क्षेत्र है, वहाँ इंग्लिश मीडियम एक भी स्कूल है क्या? आप बता दीजिए। वहाँ उसने प्रयास किया कि वहाँ के बच्चे को एक अच्छा स्कूल मिले, और उसने, वो लोग बहुत धन संपत्ति वाला तो मनीष है नहीं, तो वहाँ उसने प्रयास किया और वहाँ एक ऐसी दुखद घटना हो गई
जिस दिन की घटना है उस दिन साफ दिख रहा है कि मनीष यहाँ नहीं था, ज्योतिष मिश्रा यहाँ के ऑफिस में था। तो आप किसी साजिश के तहत ही इसको फंसाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर जो वीडियो नहीं हम कहते हैं हो सकता है वहाँ का कर्मचारी इन्वॉल्व हो सकता है वहाँ का और मैनेजमेंट का और दूसरे कोई इन्वॉल्व हो, ये नहीं कर सकते हैं। या जो भी है वो पुलिस इंस्पेक्टर, उसको आप सज़ा दीजिए। हत्या हुई है तो एकदम सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसे लोग जब काम कर रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, उनको तंग कीजिएगा तो नई पीढ़ी का लोग फिर कोई सामाजिक काम करने के लिए तैयार। हम लोग इसके बारे में चिंतित हैं कि नए पौधे कैसे समाज के लिए सोचेंगे, कैसे समाज के लिए काम करेंगे। हम लोग इसके विषय में चिंतित है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमने मीडिया में देखा कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस कोचिंग को बंद होना चाहिए, इसको। अरे भैया, बंद करने के लिए तुम चाहो तो इस बिल्डिंग को 1 मिनट में उड़ा सकते हो, लेकिन इसके निर्माण करने की ताकत भी रखो। यदि बर्बाद करने की ताकत है तो उसके निर्माण की भी ताकत रखो। यदि जिस दिन तुम निर्माण कर देगा उस दिन तुम्हारी हमें सभी बात सुनने के लिए हम तैयार रहेंगे। एक सवाल यह भी है सर कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जाए तो जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है वो घटना के वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। और मनीष जी तो यह भी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जी के मीटिंग में वो पटना पहुंचे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों पर FIR हुई है, क्या लगता है किसी षड्यंत्र के तहत हुआ है या फिर किसी के बहकावे में आकर? देखिए, होता क्या है अमूमन कि किसी कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट हो, किसी छोटे तबके का इन्वॉल्वमेंट हो जो स्कूल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि जब बड़े को नहीं फंसाओगे तो फिर मैनेज करने के समय हमें कहाँ से, जो मेरी इच्छा है वो कहाँ से हो पाएगी। पुलिस को मैं नहीं कहता हूँ कि पुलिस भी, लेकिन कहीं न कहीं समाज के और लोग, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो बेवजह किसी को, अरे उसको फंसा के उसको गिरा, वो बढ़ रहा है, उसके सुख से वो दुखी है, तो वो कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। तो इस चलते एक साजिश है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते कि ये नगर परिषद का चेयरमैन है, जिला परिषद का मेंबर है यहाँ का, कल के लिए MLA का कैंडिडेट भी होगा, तो चलो इसको किसी तरह पस्त करो। लेकिन ये पस्त करना है तो उससे बड़ी लकीर खींचो, मनीष से बड़ा इंस्टीट्यूशंस खड़ा करो, मनीष से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम करो, अपने आप तुम उससे बड़े हो जाओगे। किसी के पैर खींचने से नहीं हो सकता। कोसी साइंस संस्थान की अगर बात की जाए तो भी लंबे समय से लगातार डिस्ट्रिक्ट टॉपर दे रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है, जो भी लोग धरना करते हैं, जो विरोधी हैं, उनका कहना है कि संस्थान को बंद होना चाहिए। क्या लगता है कैसे ऐसे लोग समाज? भैया वो लोग जो ये बात कह रहे हैं ना, पहले अपनी एक छोटी सी स्कूल चला के तो देख ले, अपना ट्यूशन चला के देख ले कि एक ट्यूशन चलाने में लोगों को कितनी मेहनत पड़ती है। उसने कोई चीज़ खड़ा किया नहीं है, समाज में उसका क्या योगदान है, समाज उसको किस रूप में याद करेगा, ये तो वो सोचते नहीं है। लेकिन कोई यदि कर रहा है ना तो उसके टांग खींचने वाले, भैया हम लोग इसको भुगतभोगी हैं पर्सनल तौर पर भी। यदि हम काम कर रहे हैं तो लोग यही सोच रहे हैं कि ये काम खड़ा ही नहीं करे, हम करें ना वो करे, तो ये मेंटलिटी है। तो उसमें ये हमारे सामाजिक दोष है, ये हमारे समाज का जो सिस्टम है उसका दोष है। ये सब लोग ऐसे हैं कि दूसरे के सुख से बहुत दुखी हो रहे हैं और उसको भी दुखी करना चाह रहे हैं। तो ये पीड़ित परिवारों को लेकर सर आपका क्या ख्याल है? देखिए, पीड़ित परिवार को भी मालूम हो, हमको लगता है होगा कि क्या बात हुई है नहीं हुई है, उसके बारे में तो नहीं जानते हैं। लेकिन उनका बच्चा गया है और किसी का बच्चा जाना ये बहुत ही दुखद होता है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे के साथ ऐसी घटना होगी तो हम पर क्या बीतेगी कोई भी आदमी महसूस कर सकता है। तो उसके साथ तो पूरा खगड़िया का मानवीय संवेदना उनके साथ है। लेकिन उस पहलू में किसी निर्दोष को सज़ा ना मिले, ये हम चाहेंगे। पीड़ित परिवार से भी यही अपेक्षा रखेंगे कि वो यदि कुछ वास्तविकता जानते हैं तो पुलिस से बात करें, उनको सहयोग करें, प्रशासन को सहयोग करें। हम मनीष से भी आग्रह करेंगे कि आपके पास भी कुछ मैटर है तो आप पुलिस और प्रशासन को सहयोग करके केस के सत्यता में उसकी मदद करें। बिल्कुल सर। तो यहीं पे एक सवाल यह भी है कि जिस तरीके से आदित्य का घटना को लोग आदित्य का अलग वाइब बना रहे हैं, तो क्या लगता है आदित्य का जो मौत का मुद्दा है उसको राजनीति के में घसीटा जा रहा है या फिर मनीष जी को किसी तरीके से फंसाने का प्रयास है ये सब? नहीं, मैं बहुत पहले ही बोल चुका हूँ कि
लोग दूसरे के, मनीष ने राजनीति में एक दिशा देने का काम किया। जो हम मनीष से पहले हम राजनीति में आए और मेरा भी यही था ना कि हम सेवा के थ्रू राजनीति, मनीष ने उसी को अपनाया। उसने सेवा को, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सदर अस्पताल में कोई भी बात होती है तो वो हमेशा उपलब्ध रहता है। उसने सेवा को मुद्दा अपने ट्रस्ट के माध्यम से और तरीके से आज हम कहते हैं कि मनीष ने खोला है कोचिंग संस्थान। तो आज कोई गरीब बच्चे आते हैं तो हम कहते हैं मनीष इसकी कैपेसिटी नहीं है, ये इतना ही पैसा देगा, तो जी भैया भेज दीजिए। वो खोला है तब तो हम, मेरे यहाँ इंस्टीट्यूशंस है, ये बीएड कॉलेज है। हम किसी को लगता है कि बहुत गरीब है तो किसी को फ्री में भी पढ़ाते हैं, तो यदि है तब तो कर सकते हैं। जिसके पास है ही नहीं वो क्या समाज को दे सकता है। सही बात है। ऐसे में जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं इस मामले को लेकर? मैं उनसे यही मांग करता हूं कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक अनुसंधान करे और यदि मनीष दोषी है, ज्योतिष मिश्रा दोषी है, तो अवश्य उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके किए कर्मों की सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं है तो मेरा जो मानना है कि मेरे नज़र में हो सकता है हमने एक सिक्के का एक पहलू देखा, हमने मनीष या ज्योतिष के दूसरे पहलू को नहीं देखा हो जिसको प्रशासन देख रही है। तो यदि आपको लगता है कि वो ठीक है तो उसको बरी करना चाहिए, उसको केस से निकालना चाहिए, अन्यथा उसके सज़ा देनी चाहिए। बरी यदि वो सही है और उसको बरी करते हैं तो जो नीचे का जनरेशन जिसको ये सीख मिलेगी कि हमें भी मनीष जी जैसे, डॉक्टर विवेकानंद जैसे कुछ कामों को खड़ा करने का उसमें जज्बा रहेगा। अन्यथा लगेगा कि हम कोई बड़ा काम करेंगे तो लोग हम पर मेरा पैर खींचेंगे, हमको गिरा देंगे। सर यह बात तो आप भी जान रहे हैं कि अब मामला बहुत ही हाईलाइट हो चुका है, लेकिन अब भी पुलिस प्रशासन इस मामले पर चुप क्यों है? देखिए, पुलिस प्रशासन की अपनी एक गति होती है, उस गति में हमें लगता है कि वो ज़रूर एंगल में जांच कर रहे हैं। नहीं तो क्या लगता था कि यदि जांच नहीं करते तभी ताबड़तोड़ इन लोग परेशान हो जाते हैं। यदि ये लोग तो कहीं न कहीं वो अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग को पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। यहाँ के एसपी भी अच्छे आए हुए हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। जो भी आईओ है उनको सहयोग करना चाहिए। सभी लोग, यदि आपके पास सत्यता है तो उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि क्या है नहीं है, क्योंकि उसके अंदर के पहलू में तो हम जान नहीं रहे हैं। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उसका थोड़ा सा ये सामाजिक क्योंकि ये मनीष का ही मामला नहीं है, ये आने वाले भविष्य में कोई सामाजिक कार्य करेगा कि नहीं करेगा ये तय करता है। तो उस पहलू से यदि देखेंगे तो खगड़िया के लिए बेहतर होगा। देखिए, हम इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार जी से बातचीत कर रहे थे, जहां आदित्य के पीड़ित परिवार को भी लेकर हमने बातचीत की है और मनीष जी को भी लेकर बातचीत की है। हम तक जो जानकारियां निकल कर सामने आई है वो चीज़ हम आपको सुनाए हैं।